कहते हैं दिल्ली ने हजारों सालों में न जाने कितने साम्राज्य को आते जाते देखा है, लेकिन इस शहर की रूह उन कहानियों में बसी है जो रात के अंधेरे में फुसफुसाहट की तरह सुनाई देती हैं। वीरान महलों से लेकर खौफनाक बावलियों तक यहां हर जगह के पीछे छिपा है एक रहस्य, एक दास्तान। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां आधुनिकता और इतिहास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमकते दमकते शहर के पीछे छिपे हैं ऐसे अनसुलझे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? कहीं वीरान महल में गूंजती हैं अनजानी आवाजें, तो कहीं रात के सन्नाटे में दिखाई देती हैं परछाइयां। इन कहानियों में सच्चाई कितनी है और कल्पना कितनी, ये रहस्य आज भी लोगों को हैरान करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं दिल्ली के 10 ऐसे रहस्यमयी स्थलों की सैर पर जिनके रहस्य आज भी लोगों को रोमांचित कर देते हैं। नंबर 10, जमाली कमाली मकबरा। दिल्ली के साउथ दिल्ली में स्थित यह मकबरा एक शाही कब्रगाह है जो 16वीं सदी के 2 प्रमुख व्यक्तियों जमाली और कमाली की याद में बनाया गया था। लेकिन यहां की हवा में कुछ ऐसा है जो आज भी रहस्यों से घिरी हुई है। यहां के खंडहरों में कहीं ना कहीं एक कहानी दबी हुई है जो शाही इतिहास और अपार रहस्यों से भरी हुई है। इस मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर द्वारा सन 1228 के आसपास करवाया गया। हजरत जमाली यही रहते और अल्लाह की इबादत किया करते थे। सन 1536 में मौलाना जमाली की मृत्यु के बाद उन्हें इसी मस्जिद के आंगन में दफनाया गया। उनके समीप उनके साथी कमाली की भी कब्र है। हालांकि जमाली कमाली की पहचान और उनके रिश्ते के बारे में कई मतभेद हैं, लेकिन इन दोनों की कब्र एक साथ होने से इसे जमाली कमाली की दरगाह कहते हैं। चूंकि इनकी कब्र मस्जिद के आंगन में है, इस कारण यह जमाली कमाली की मस्जिद से यह स्थान प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं आज भी रात के समय इस वीरान जगह में इन कब्रों में से दुआ की आवाजें आती है। मस्जिद में दिन के समय आने जाने की पूर्ण अनुमति है, परंतु कहा जाता है कि रात्रि में यहां जिन्नात इबादत किया करते हैं। स्थानीय निवासी दावा करते हैं कि रात्रि के समय किसी के नहीं होने पर भी इस मस्जिद से इबादत तिलावत की आवाज आती है। यहां की चुप्पी और वीरान हवा में गूंजती अजीब आवाजें दिलों को दहला देती हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि यहां रात्रि के समय अजीब सी आकृतियां दिखाई देती हैं जो किसी आत्मा की उपस्थिति को दर्शाती हैं। अब बात करते हैं इसकी वर्तमान स्थिति की। पिछले कुछ वर्षों में यह मकबरा काफी जीर्ण शीर्ण हो चुका है। दीवारें ढहने लगी हैं और मकबरे की सुंदरता में भी काफी कमी आई है। फिर भी यहां का रहस्य और आकर्षण आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। जमाली कमाली मकबरा सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक गहरे रहस्य का प्रतीक है। अगर आप दिल्ली के इतिहास और रहस्यों में रुचि रखते हैं तो यह स्थल आपके लिए एक बार देखने योग्य जगह जरूर बन सकती है। नंबर 9, तुगलकाबाद किला। भारत की वास्तुकला और इतिहास का एक बेजोड़ नमूना। सन 123 में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित यह किला दिल्ली सल्तनत की अदम्य शक्ति और सुल्तान के सपनों का प्रतीक है। किला एक विशाल और दुर्जय दुर्ग के रूप में बनाया गया था, जिसे दुश्मनों के आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए अभेद्य बनाना सुल्तान का उद्देश्य था। लेकिन यह किला केवल इतिहास के पन्नों में सिमटा नहीं है, बल्कि कई रहस्यमय कहानियों का गवाह भी है। कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के बीच तीखा विवाद हुआ था। जब सुल्तान ने किले का निर्माण करने के लिए सभी कारीगरों और संसाधनों को अपने अधीन कर लिया, तब संत निजामुद्दीन औलिया के बावली यानी बावड़ी का निर्माण कार्य रुक गया और संत नाराज हो गए। नाराज सूफी संत और शाही सम्राट के बीच यह टकराव अंततः भारत में एक किंवदंती में बदल गया। तब संत ने किला उजाड़ होने का श्राप दिया, जो आज तक पूरे इतिहास में गूंजता रहा। इतिहास के अनुसार इस श्राप के बाद किला कभी पूरी तरह से नहीं बस पाया और धीरे धीरे उजाड़ हो गया। हालांकि संत का एक और श्राप था जो गयासुद्दीन तुगलक के मौत से जुड़ गया। किले का स्थापत्य इसकी मजबूत दीवारों, ऊंचे बुर्जों और गुप्त सुरंगों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यह सुरंगें सुल्तान के खजाने को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई थी और आज भी
कई खोजकर्ताओं को यहां छिपे रहस्यों का आभास होता है। वर्तमान में यह किला एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। ऊंची ऊंची दीवारों और वीरान गलियारों के बीच चलते हुए ऐसा महसूस होता है मानो इतिहास के पन्ने जीवंत हो उठे हों। पर्यटक यहां की रहस्यमय ऊर्जा को महसूस करते हैं और कई लोगों ने यहां असामान्य घटनाओं के अनुभव होने का दावा भी किया है। आज यह किला न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि दिल्ली की अनकही कहानियों का अनमोल खजाना भी है। तो अगर आप रहस्यों और इतिहास के प्रेमी हैं, तो तुगलकाबाद किले की यात्रा एक अनूठा अनुभव होगी। नंबर 8, दिल्ली के इतिहास में फिरोज शाह कोटला किला एक अनमोल धरोहर है, जो न सिर्फ स्थापत्य कला का उदाहरण है, बल्कि रहस्यमय घटनाओं और कहानियों का केंद्र भी। इसे 14वीं शताब्दी में तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यमुना नदी के किनारे स्थित यह किला कभी भव्यता और ताकत का प्रतीक था। आज यह समय के थपेड़ों से खंडहर में बदल चुका है, लेकिन इसके रहस्य और आकर्षण कभी फीके नहीं पड़े। किले की सबसे प्रसिद्ध धरोहर मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया स्तंभ है। यह मूल रूप से मेरठ से लाया गया था और इसे फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया गया। यह स्तंभ पाली और ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन फिरोज शाह कोटला को असली प्रसिद्धि उसकी रहस्यमय कहानियों से मिली है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह किला जीनों का निवास स्थान है। हर गुरुवार यहां सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें से कई दीवारों और खंभों पर चिट्ठियां चिपकाते हैं। कहा जाता है कि यह चिट्ठियां जीनों तक उनकी दुआएं और फरियाद पहुंचाती हैं। कई लोगों का दावा है कि यहां अदृश्य शक्तियों की मौजूदगी महसूस होती है। आज यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। हालांकि यह अपने सुनहरे अतीत से काफी दूर हो चुका है, लेकिन इसके खंडहरों में आज भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है। फिरोज शाह कोटला किला हमें एक साथ गौरवशाली इतिहास, स्थापत्य कौशल और अदृश्य रहस्यों की दुनिया से जोड़ता है। फिरोज शाह कोटला किला आज भी उन लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है जो अदृश्य शक्तियों में विश्वास रखते हैं। हर गुरुवार को यहां सैकड़ों लोग जीनों से मन्नतें मांगने आते हैं, दीवारों और खंभों पर चिट्ठियां चिपकाते हैं और उनकी मनोकामनाओं के पूरे होने की उम्मीद रखते हैं। यह परंपरा केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि इस किले की रहस्यमय पहचान का प्रतीक बन चुकी है, जो इतिहास और अध्यात्म को एक साथ जोड़ती है। नंबर 7, दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित अग्रसेन की बावली एक अद्भुत स्थापत्य और रहस्यमय इतिहास की अनूठी मिसाल है। 14वीं शताब्दी में महाराजा अग्रसेन द्वारा बनवाया गया 60 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी यह बावली अपनी 3 मंजिलों में बनी सीढ़ियों और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इसे महाभारत काल में महाराजा अग्रसेन ने बनवाया था और बाद में तुगलक वंश के समय इसे पुनर्निर्मित किया गया। इस ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण जल संरक्षण के उद्देश्य से किया गया था। बावली की सीढ़ियों पर उतरते समय ऐसा प्रतीत होता है मानो आप अतीत की गहराई में उतर रहे हों। हर सीढ़ी आपको उस समय की महिमा और कठिनाइयों का एहसास कराएंगी। लेकिन यह स्थान केवल स्थापत्य के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। अग्रसेन की बावली का रहस्य इसे और भी रोचक बनाता है। कहा जाता है कि इस बावली में कभी काला पानी भरा होता था, जो आत्महत्या के लिए प्रेरित करता था। स्थानीय कहानियों के अनुसार यह काला पानी रहस्यमय शक्तियों से भरा था, जो लोगों को अपनी ओर खींच लेता था। अब इसके चारों ओर पसरा सन्नाटा और अजीबोगरीब ऊर्जा इसे आज भी रहस्यमय बनाए हुए हैं। वर्तमान में यह स्थान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। यहां बॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग भी होती है। इसके शांत वातावरण और रहस्यमय कहानियों ने इसे पर्यटकों और खोजियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है। रात के समय यहां अजीब ध्वनियां सुनने और परछाइयां देखने के दावे किए जाते हैं। इस स्थान की दीवारें और गहरी बावली मानो हर बीते युग की कहानी को अपने भीतर समेटे हुए हैं। नंबर 6, दिल्ली के दक्षिणी छोर पर बसा छत्तरपुर मंदिर, जिसे श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं
बल्कि आस्था और वास्तुकला का अनोखा मेल है। 70 एकड़ में फैला ये मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक है। इसकी स्थापना सन 27 में बाबा संत नागपाल जी ने की थी, जो एक महान संत और कात्यायनी देवी के अनन्य उपासक थे। मंदिर परिसर का मुख्य आकर्षण देवी कात्यायनी का भव्य मंदिर है, जहां देवी की विशाल प्रतिमा श्रद्धालुओं के मन को मोह लेती है। कहते हैं कि नवरात्रि के समय यहां देवी की शक्ति विशेष रूप से प्रकट होती है। परिसर में भगवान शिव, राम, कृष्ण और हनुमान के मंदिर भी हैं। छत्रपुर मंदिर केवल इसकी भव्यता के लिए ही नहीं, बल्कि इसके रहस्यमय अनुभवों के लिए भी चर्चा में रहता है। ऐसा कहा जाता है कि संत नागपाल जी ने मंदिर की स्थापना के लिए एक विशेष ऊर्जा केंद्र का चयन किया था। यहां आने वाले कुछ श्रद्धालु दावा करते हैं कि उन्हें अजीब सी सकारात्मक शक्ति महसूस होती है, जैसे कि देवी स्वयं उनकी उपस्थिति में है। मंदिर परिसर में आधुनिक और पारंपरिक स्थापत्य शैली का अद्भुत समागम है। बारीकी से तराशे गए संगमरमर के खंभे और दीवारें, जिन पर सुंदर कलाकृतियां उकेरी गई हैं, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। मंदिर में स्वचालित गेट, हाइड्रोलिक सीढ़ियां और अन्य आधुनिक सुविधाएं इसे विशेष बनाती हैं। आज ये मंदिर न केवल श्रद्धालुओं का केंद्र है, बल्कि भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक भी है, जहां भव्यता, आस्था और रहस्य एक साथ मिलते हैं। नंबर 5, दिल्ली की ऐतिहासिक गलियों में बसा लोथियन कब्रिस्तान एक ऐसा स्थान है जो इतिहास, रहस्य और डरावने किस्सों से भरा हुआ है। यमुना नदी के किनारे कश्मीरी गेट के पास स्थित यह कब्रिस्तान 19वीं सदी का एक गवाह है, जिसे अंग्रेजों के शासनकाल में यूरोपीय नागरिकों के दफनाने के लिए बनाया गया था। इस कब्रिस्तान के पेड़ों से ढके रास्ते, टूटी फूटी कब्रें और सन्नाटा मानो अतीत के किसी गहरे रहस्य को बयां करते हैं। सन 1957 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहां कई ब्रिटिश सैनिकों को दफनाया गया, लेकिन यह स्थान केवल इतिहास के कारण प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसकी डरावनी कहानियों ने इसे दिल्ली की सबसे रहस्यमय जगहों में शामिल कर दिया है। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में रात के समय असामान्य घटनाएं होती हैं। लोग यहां भटकती परछाइयां देखने और अजीबोगरीब आवाजें सुनने का दावा करते हैं। इस जगह का सबसे प्रसिद्ध किस्सा हेडलेस घोस्ट यानी बिना सिर वाले भूत की कहानी है। मान्यता है कि एक ब्रिटिश सैनिक जिसने प्रेम में असफल होने के बाद आत्महत्या कर ली थी, उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। कुछ लोगों ने सिर वाले सैनिक को घोड़े पर घूमते देखा है। आज लोथियन कब्रिस्तान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। हालांकि इसकी दुर्दशा इसे और भी भयावह बना देती है। टूटती दीवारें और लुप्त होती कब्रें इस जगह के रहस्यमय आकर्षण को और बढ़ा देती हैं। दिन के समय यह स्थान पर्यटकों और खोजियों के लिए आकर्षण का केंद्र है, लेकिन रात के अंधेरे में यह डरावनी कहानियों का घर बन जाता है। लोथियन कब्रिस्तान का रहस्य केवल उसकी पुरानी कब्रों और डरावनी कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ का वातावरण भी कुछ ऐसा है जो हर किसी को बेचैन कर देता है। यहाँ आने वाले कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किसी के पीछे चलने की आहट सुनी, जबकि आसपास कोई नहीं था। कुछ ने तो ठंडी हवा के झोंकों में किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी तक महसूस की है। पैरानॉर्मल शोधकर्ता भी इस स्थान पर कई बार जांच कर चुके हैं और उन्होंने EMF डिटेक्टर जैसे उपकरणों पर असामान्य गतिविधियों के संकेत पाए हैं। लोथियन कब्रिस्तान दिल्ली का वह रहस्यमय कोना है जहां इतिहास और पारलौकिक शक्तियां एक साथ सांस लेती हैं। नंबर 4, दिल्ली की शान सफदरजंग का मकबरा मुगल स्थापत्य कला का आखिरी नमूना माना जाता है। यह मकबरा सन 1754 में नवाब मंसूर अली खान, जिन्हें सफदरजंग के नाम से जाना जाता था, की याद में बनवाया गया। सफदरजंग अवध के शक्तिशाली सूबेदार और एक समय के प्रभावशाली मंत्री अपने जीवन काल में मुगलों की सत्ता के पतन के गवाह बने। उनकी मृत्यु के बाद उनका यह मकबरा उनके वैभव और मुगल वंश के अंत का प्रतीक बना। इस मकबरे की वास्तुकला चमत्कृत कर देती है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी यह इमारत
4 बाग शैली में निर्मित है। इसके मुख्य द्वार से मकबरे का भव्य दृश्य मन मोह लेता है। मकबरे का मुख्य गुंबद ऊंचे मीनारों और विशाल मेहराबों के साथ एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। मकबरे के अंदर एक साधारण कब्र है जो नवाब सफदरजंग को समर्पित है, लेकिन इस भव्यता के पीछे छिपे हैं अनगिनत रहस्य। कहा जाता है कि मकबरे के शांत आंगन में एक अलग सी सिहरन महसूस होती है। शाम के बाद यहां का सन्नाटा और ठंडी हवा एक अलग ही एहसास कराती है। आज सफदरजंग का मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है और पर्यटकों को आकर्षित करता है। हालांकि इसकी दीवारों में समय की मार और इतिहास की अनकही कहानियां दफन हैं। दिल्ली के इस अद्भुत स्थान को देखने का अनुभव न केवल इतिहास से जुड़ने का है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जो अतीत और रहस्य के बीच झूलती रहती है। सफदरजंग का मकबरा न केवल स्थापत्य कला का एक बेजोड़ उदाहरण है, बल्कि यह एक ऐसा स्थल भी है जहां इतिहास की गंभीरता और रहस्य का हल्का एहसास एक साथ महसूस होता है। कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि रात के समय मकबरे के परिसर में अजीब साइयों की हलचल देखी गई है और कभी-कभी बिना किसी स्रोत के धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि इन घटनाओं की कोई पुष्टि नहीं है, फिर भी यह जगह रहस्यमय कहानियों का केंद्र बनी हुई है। इसकी शांत फिजा, सुनसान गलियारे और प्राचीन दीवारें मानो इतिहास के गूंगे गवाह बनकर आज भी बीते युग की कहानियां कह रही हों। नंबर 3, दिल्ली का खूनी दरवाजा। यह अपने नाम की ही तरह इतिहास के सबसे खौफनाक पन्नों में दर्ज है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना मुगल कालीन द्वार 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। मूल रूप से इसे काबुल दरवाजा कहा जाता था, क्योंकि अफगान शासकों की सेनाएं यहीं से शहर में प्रवेश करती थीं। लेकिन इसकी भयावह ऐतिहासिक घटनाओं ने इसे खूनी दरवाजा का नाम दे दिया। यह दरवाजा सन 1957 के स्वतंत्रता संग्राम का गवाह बना, जब अंग्रेजों ने मुगलों के 3 अंतिम शहजादों मिर्जा मुगल, खिज्र सुल्तान और अबू बकर को बेरहमी से यहीं पर गोली मार दी। उनकी निर्वचन लाशों को दरवाजे पर टांगा गया, जिससे अंग्रेजों ने अपनी सत्ता का डर फैलाने की कोशिश की। कहते हैं उस दिन खून की धारा बहकर दरवाजे को साक्षी बना गई। इतिहासकार मानते हैं कि इससे पहले भी यह स्थान हिंसा और युद्ध का केंद्र रहा है। मुगल काल से लेकर अंग्रेजी हुकूमत तक खूनी दरवाजे की दीवारों ने अनगिनत हत्याएं और अत्याचार देखे हैं। आज यह दरवाजा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। दिल्ली की व्यस्त सड़कों के बीच खड़ा यह द्वार एक पुरातन युग की गूंज बनकर रह गया है, लेकिन इसकी खामोश दीवारें आज भी सिहरन पैदा करती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहां असामान्य घटनाएं होती हैं। रात के समय यहां सन्नाटा डरावना हो जाता है। खूनी दरवाजा सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि एक सबक है। ये हमें उन त्रासदीहों की याद दिलाता है जो सत्ता और महत्वाकांक्षा की अंधी दौड़ में मानवता को कुचल देती हैं। वैसे क्या आप इस द्वार के पास जाकर इसके रहस्यों को महसूस करने का साहस करेंगे? खूनी दरवाजा न सिर्फ इतिहास की क्रूरता का गवाह है, बल्कि इसे आज भी दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। कई लोगों का मानना है कि यहां आज भी उन शहजादों की आत्माएं भटकती हैं जिन्हें निर्दयता से मारा गया था। कुछ चश्मदीदों ने रात के समय अजीब सी फुसफुसाहटें, साए और अचानक ठंडी हवा के झोंके महसूस किए हैं। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यहां का माहौल इतना रहस्यमय और भारी लगता है कि दिल से डर का एहसास खुद ब खुद उभर आता है। खूनी दरवाजा आज भी खामोशी से उन दर्दनाक चीखों को अपने भीतर समेटे खड़ा है जो कभी इसकी दीवारों से टकराकर गूंजा करती थीं। नंबर 2, अब हम आपको ले चलेंगे दिल्ली के हृदय में स्थित एक ऐसी जगह पर जो जितनी रहस्यमय है उतनी ही डरावनी कहानियों से लिपटी हुई भी है। यह जगह है भूली भटियारी का महल। दिल्ली के झंडेवाला इलाके में करोल बाग से कुछ दूरी पर स्थित यह स्थान इतिहास और रहस्य का अद्भुत संगम है। माना जाता है कि भूली भटियारी का यह महल 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा शिकारगाह के रूप में बनवाया गया था, लेकिन आज यह महल इतिहास की धूल और अज्ञात कहानियों से भर चुका है।
खंडहर में तब्दील इस महल को लेकर दो कहानियां सुनाई जाती हैं। पहली कहानी के अनुसार इस महल का नाम भूली भटियारी किसी भटियारी नाम की महिला के नाम पर पड़ा है। किंवदंती है कि यह महिला यहां भटक गई थी, लेकिन यह जगह उसे पसंद आई तो वह यहीं रह गई, इसलिए इस जगह का नाम भूली भटियारी पड़ा। और बाद में उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यहां भटकने की बात कही जाती है। दूसरी कहानी के अनुसार रानी को यह महल बहुत पसंद था, इसलिए वह बाद में यहीं रहने लग गई थी। किंवदंती है कि एक बार राजा ने रानी को किसी और से इश्क करते हुए देख लिया। इसके बाद नाराज राजा ने रानी को यहीं कैद कर दिया, जहां उसने अपनी अंतिम सांसें ली। कुछ स्थानीय निवासी बताते हैं कि राजा से बदला लेने की इच्छा लिए ही रानी ने इस किले में आत्महत्या कर ली थी, और यही वजह है कि आज भी राजा से बदला लेने के लिए रानी की आत्मा यहां भटक रही है। शाम ढलने के बाद लोगों को एक महिला नजर आती है, जिसे कुछ लोग भटियारी महिला तो कुछ लोग रानी की आत्मा बोलते हैं। कहते हैं कि अगर रात के समय कोई भी व्यक्ति इस किले के आसपास भी गया तो वो इस भटकती आत्मा का शिकार हो सकता है। महल की संरचना आज भी इसकी भव्यता की गवाही देती है। ऊंची ऊंची दीवारें, विशाल द्वार और वीरान गलियां, हर कोना आपको इसके सुनहरे अतीत में ले जाएगा। एक भयानक सन्नाटे और डरावने माहौल से गूंजता यह किला अपनी भूतिया कहानियों और अलौकिक गतिविधियों की कहानियों के लिए बदनाम है, जिन्हें यहां देखा जा सकता है, खासकर रात के समय। कहते हैं कि भूली भटियारी के महल में कुछ असामान्य ताकतें निवास करती हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि यहां रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी हंसी की गूंज तो कभी किसी के चलने की आहट। कुछ लोगों ने यहां अदृश्य छायाओं को देखने का भी दावा किया है। यही कारण है कि इसे दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। आज यह महल खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसकी दीवारों पर जमी काय और वीरान गलियों में पसरा सन्नाटा इसे और भी रहस्यमय बनाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है, लेकिन यह स्थान अब भी वीरान और सुनसान है। नंबर 1, यह पॉइंट थोड़ा लंबा होने जा रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर से हो रही है, जिसमें छिपे सदियों पुराने रहस्य, इतिहास और संस्कृति के अद्वितीय समागम को दर्शाते हैं। कुतुब मीनार, जो विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, केवल अपनी ऊंचाई और वास्तुकला के ही नहीं, बल्कि अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए भी जाना जाता है। सन 1192 ईस्वी में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गौरी की जीत का जश्न मनाने के लिए उनके तत्कालीन वायसराय कुतुब उद्दीन ऐबक, जो बाद में मामल वंश का पहला सुल्तान बना, द्वारा एक विजय टावर के रूप में अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित एवं उससे आगे निकलने की इच्छा से सन 1193 में आरंभ करवाया। परंतु भले ही वो केवल इसका आधार ही बनवा पाया, लेकिन इस निर्माण ने भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत को भी चिह्नित किया। फिर उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। इसे लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है। शिलालेखों में दर्ज है कि इसके निर्माण के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ दिया गया था और उनका उपयोग किया गया था। लेकिन यहां केवल मीनार ही नहीं, परिसर में खड़ी लौह स्तंभ की गाथा भी अनोखी है। ये स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 1600 वर्षों से बिना जंग के खड़ा है, जो वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए एक रहस्य बना हुआ है। स्तंभ पर 4वीं शताब्दी ईस्वी की ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक लेख है, जो दर्शाता है कि स्तंभ को विष्णु ध्वज भगवान के मानक के रूप में चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में विष्णु पद के रूप में जानी जाने वाली पहाड़ी पर स्थापित किया गया था। इसलिए इस स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनाया गया माना जाता है, जिनका शासनकाल 375 से 414 ईस्वी तक था, और माना जाता है कि उनके द्वारा उदयगिरी में विष्णु मंदिर परिसर के सामने 402 ईस्वी के आसपास इस स्तंभ को लगवाया गया था। बाद में अनंगपाल द्वारा 10वीं शताब्दी में उदयगिरी से वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित किया गया।
क्योंकि अनंगपाल ने यहां एक विष्णु मंदिर बनवाया और चाहते थे कि यह स्तंभ उस मंदिर का हिस्सा बने। इस लौह स्तंभ में सबसे आश्चर्य की बात है, इसमें जंग का ना लगना। माना जाता है कि स्तंभ को बनाते समय इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक मिलाई गई थी, इसीलिए इसमें आज तक जंग नहीं लगा। दरअसल फास्फोरस से जंग लगी वस्तुओं को साफ किया जाता है, क्योंकि जंग इसमें घुल जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि फास्फोरस की खोज तो सन 1669 ईस्वी में जर्मन कीमियागर हेनिंग ब्रांड ने की थी, जबकि स्तंभ का निर्माण उससे करीब 1200 साल पहले किया गया था। तो क्या उस समय के लोगों को फास्फोरस के बारे में पता था? अगर हां, तो इसके बारे में इतिहास की किसी भी किताब में कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता? ये सारे सवाल स्तंभ के रहस्य को और गहरा देते हैं, और साथ ही कुछ लोग इस स्तंभ को इच्छा पूर्ति स्तंभ भी कहते हैं। कुतुब मीनार के आसपास मस्जिद, मकबरे और खंडहरों का यह क्षेत्र कभी राजाओं की शक्ति और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था, लेकिन कहते हैं कि रात के अंधेरे में यहां सन्नाटे में यह जगह रहस्यमय हो जाती है। आज कुतुब मीनार परिसर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन इसके खंडहरों में दबे हैं अनगिनत अनकही कहानियां। ये कहानियां सच हैं या महज लोक कथाओं का हिस्सा? ये सवाल अब भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो यह थे दिल्ली के 10 सबसे रहस्यमयी स्थान, जहां इतिहास, रहस्य और अद्भुत कहानियां आज भी जिंदा हैं। ये जगहें हमें न सिर्फ अतीत की झलक देती हैं, बल्कि ऐसी अनुभूति कराती हैं जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। अगर आपको भी रहस्यों की दुनिया रोमांचित करती है, तो इन जगहों की सैर जरूर करें। कौन जाने अगली रहस्यमयी कहानी आपकी ही जुबानी सुनने को मिले। और हां, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं एक और रहस्य भरे सफर में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और खोजते रहिए रहस्यों की परतों को। धन्यवाद।